हाँ भाई, अभी तक के सेशन के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा? देखो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ लिए। इन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बाद अपने को इन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है। इतनी सी बात है, इसके अलावा कुछ है नहीं ना? तो चलो शुरू करते हैं। इन टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले अपने को क्या स्टार्ट करनी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है ये तो बता दो भाई। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा चीजें मिलती हैं और क्या बनाती है? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या काम करना है? दो चीजें लेनी है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने क्या काम किया? कार्बन लिया और क्या काम किया? क्या लिया? ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलने के बाद में क्या बनाया? सोडू। ये बना बेटा गैस। ये क्या है आपका? सॉलिड। और ये क्या है आपका? गैस। ठीक है ना? ये रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट, इसके बाद एक आपकी फेवरेट रिएक्शन, इसको याद रखना, ये हेबर्स प्रोसेस के लिए है ना? या हेबर्स प्रोसेस आप आगे चल के जरूर पढ़ोगे। ठीक, N2 प्लस H2 गैस NH3, ये गैस और ये भी क्या है? गैस है। सही है, ये रिएक्शन हो गई। और कोई रिएक्शन दिमाग में आ रही है जो इसी तरीके की ऐसी रिएक्शन होती है? हाँ, H2 प्लस O2 गैस H2O। ठीक है ना? ये आपका हो गया। सही है, इन सब रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और रिएक्शन दिमाग में आ रही है? सोचो जल्दी, जल्दी सोचो, जल्दी सोचो। हाँ, कोई और रिएक्शन आ रही है? NaCl क्या? हाँ, Na प्लस Cl2 क्लोरीन गैस लेनी है। ये सॉलिड बॉडी और ये गैस, और यहाँ पे क्या बनेगा? NaCl। सही है, यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक कोई डाउट? तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। कोई दिक्कत है? पक्की बात? Ag प्लस Br तो है जी, बिल्कुल। Ag प्लस Br2। इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं होगी, पर आप फिर भी लिख सकते हो। क्या बनेगा? AgBr। सही। तो ये जितनी भी रिएक्शन है, दो रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, सही है। तो ये सारी रिएक्शन क्या है तुम्हारी? कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अगर एक ऐसी रिएक्शन हो जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन रिएक्शन करे और साथ में हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो, और ऑक्सीजन अलग अलग कंबाइन हो जाए, जैसे ऑक्सीजन CH4 के साथ में कंबाइन हो जाए, तो ये बनेगा CO2 प्लस H2O, और साथ में यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज हो जाए, तो इसी को क्या बोलेंगे हम? कौन सी? कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन एक ऐसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक बोल दिया तो इसका मतलब हीट यहाँ पे क्या होगी? रिलीज होगी। सही है, अरे ठीक है। तो यानी कि एक ऐसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जरूर चाहिए एज रिएक्ट। सही है, आओ जरा। तो कंबशन रिएक्शन क्या होंगी? ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर ऑक्सीजन रिएक्ट करे किसी भी सब्सटेंस से और प्रोडक्ट बनाए, और साथ में क्या रिलीज करे? हीट एनर्जी। उसको क्या बोलोगे? कंबशन रिएक्शन। तो एग्जांपल तुम्हारे सामने ये रहा। फिर इसके बाद में इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद अ सब्सटेंस टू फॉर्म प्रोडक्ट विद द रिलीज ऑफ हीट एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज। अब जरा सुनना, जितनी भी कंबशन रिएक्शन है वो सारी एक्सोथर्मिक होती है। All combustion reactions are exothermic, but all exothermic reactions are not combustion reactions. सर ऐसा क्यों? क्योंकि सर हर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ऑक्सीजन हो ना हो कोई कंपलसरी नहीं है। जी, HCl के अंदर आप एल्यूमिनियम डाल दो, ये रिएक्शन हो गई आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। चले तो फिर आगे। ठीक है, चलो अब आगे की बात करते हैं। तो ये होगी तुम्हारी कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन याद है? पक्की बात है? फिर से एक बारी मेरे साथ दोहराएंगे क्या? द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट फॉर्म
सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन। सही है, आ गया। फिर इसके बाद में कंबशन की, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद द सब्सटेंस टू फॉर्म प्रोडक्ट विद द रिलीज ऑफ हीट इज कॉल्ड एज कंबशन। हो गया याद? ठीक है, बहुत बढ़िया, अति शानदार। इसके बाद आपका आया कौन सा, कौन सी रिएक्शन आई? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। सर डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट इन रिएक्शन की उल्टी रिएक्शन, उल्टी रिएक्शन है। ठीक है, तो आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जस्ट इनवर्स रिएक्शन को क्या बोलते हैं आप? ठीक है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकॉम्पोजिशन नाम से ही पता चल रहा है डिकम्पोज होना। डिकम्पोज का मतलब क्या होगा? टूटना। सर हम तो वैसे ही टूटे हुए हैं, जिंदगी ने बहुत दुख दर्द पीड़ा दिए हैं, हमारी बाबू भी चली गई छोड़ के, टूटे ही हुए है ना, ऐसे। बेटा ऐसे ही यहाँ पे क्या है, थोड़ा तारे की बात चलेगी। जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है NH3, NH3 को अगर हम यहाँ पे हीट करते हैं तो ये क्या मिलेगा तुम्हें? N2 प्लस H2। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन है आपकी कौन सी? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। आया समझ में? पक्की बात है, बहुत बढ़िया। अब जरा देखो, तो मुझे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन मिल गई। अब यही जो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है, ये कितने तरीके की है? 3। पहला है थर्मोलाइसिस, ठीक है। थर्मोलाइसिस, थर्मो का मतलब क्या है यहाँ पे? टेम्परेचर, और लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन, यानी कि टेम्परेचर की मदद से तोड़ दो। ठीक है ना, समझ में आया? इतनी ज्यादा हीट एनर्जी दो, हीट एनर्जी दो कि टेम्परेचर की हेल्प से क्या हो, वो चीज टूट जाए। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? जो ऊपर लिखा हुआ है, क्या? NH3 gives N2 प्लस H2। क्या कोई और रिएक्शन भी हो सकती है थर्मोलाइसिस में? हाँ, और भी है। जैसे याद करो, FeSO4 gives Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। याद आया? पक्की बात। अब जरा देखो, इस रिएक्शन में किस चीज में बदलाव हो रहा है? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, चेंज इन क्या? स्टेट। स्टेट में चेंज हो रहा है, कलर में चेंज हो रहा है, या टेम्परेचर में चेंज हो रहा है? इसमें भाई इधर भी गैस है, इधर भी गैस है, इधर भी गैस है, तो स्टेट में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। फिर किस में हो रहा है? टेम्परेचर। टेम्परेचर इधर ज्यादा, इधर क्या रहेगा? कम होता रहेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज इन टेम्परेचर। तो ये वाली रिएक्शन तुम्हारी कौन सी है? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो कौन सी? एंडोथर्मिक। कौन सी? एंडोथर्मिक। याद रहेगा? पक्की बात है। आओ तो आगे की बात करते हैं। इस वाली रिएक्शन में बदलाव बताओ। ई बाबू सॉलिड, ई बाबू सॉलिड, ये गैस, और ये भी क्या है? गैस। तो बताओ इसमें क्या क्या बदलाव हो रहा है जनाब? सॉलिड, पहली बात तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि आप बोल सकते हो चेंज इन। इसके बाद और क्या हो रहा है? चेंज इन कलर। बहुत बढ़िया। ये कैसे रंग का? ग्रीन। और ये कैसे रंग का? रेडिश ब्राउन। ठीक है ना। यार देखो, इतना रंग हमसे मत पूछिएगा, हम भी तुम्हारे ही जैसे हैं कि रेडिश ब्राउन और ब्राउन में अंतर क्या होता है। तो रेडिश बोला है तो थोड़ा सा लाल तो होएगा ही, जंग तुमने देखी है, ठीक है ना, वही चीज। नेक्स्ट आ जाओ, और कोई एग्जांपल? हाँ, बहुत बढ़िया। PbNO3 कई बार सवाल आया हुआ है। अब इसको भी हीट करने के लिए हम ऊपर ऊपर ट्राइंगल चिपका दे, तो तुम्हें इस ट्राइंगल का मतलब जरूर पता होगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा? PbO प्लस NO2 प्लस O2। यही रिएक्शन है, पक्की बात है। अब ये कैसे कलर का होता है? ये ना पता है। और ये कैसे कलर का है? वाह, सही है। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे किस चीज में तीनों में से कौन से पॉइंट ऑब्जर्व हो रहे हैं? पहला तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा चेंज इन कलर और ऑब्जर्व होगा। सर कहा?
ई सफेद, ई सफेद, कौन सा कलर चेंज हुआ भाई साहब? जरा सुनो, ये वाली जो गैस है, इस गैस का कलर होता है क्या? ब्राउन मुंडे, समझ में आया? ठीक है, NO2 ब्राउन है, कैसा है ये? ब्राउन, याद रहेगा पक्की बात। कोई और रिएक्शन है क्या ऐसी? चलो भैया ने बताया CaCO3 वाली, ये भी एक रिएक्शन बहुत बढ़िया है, CaCO3। इसको अगर आप हीट करते हो तो क्या मिलेगा बेटा? CaO प्लस CO2। ठीक है, अब जरा देखो, ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये क्या बना? गैस। सही है, ठीक भाई, एकदम बेहतरीन। यहां पे क्या बदलाव हो रहा है जनाब? चेंज इन स्टेट। पक्की बात, यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर? ठीक है, चले आगे बढ़े। चलो अब आगे की तरफ देखो। ठीक है, चले अब आगे। ये कौन सी रिएक्शन हुई है हमारी? थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस बोले तो डिकम्पोजिशन विद टेम्परेचर, या फिर अगर मैं इसकी पूरी अच्छे से डेफिनेशन बताऊं तो डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन ऑफ एनी सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी यट इंक्रीजिंग टेम्परेचर या डिक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर की हेल्प से हम क्या काम करें? ब्रेक डाउन करते हैं। आओ जरा नेक्स्ट है, अगला कौन सा आएगा बाबू? फोटोलाइसिस करना है? चलो फोटोलाइसिस, PHOTO फोटो, और हमारे यहाँ क्या क्या? फोटो। फोटोलाइसिस, हमारे यहाँ फोटो ना खींचे, हमारे यहाँ फोटो खींचे। ठीक है, तो बेटा फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस का क्या मतलब है भाई? तोड़ाई तो होगी, चटाई चटाई, लेकिन धूप में। कितनी बढ़िया बात है, मतलब ठंड का पूरा हिसाब किताब रखते हुए, है ना? तो यानी कि बेटा तोड़ाई तो करनी है लेकिन धूप में है। चलो आओ, यानी कि डिकम्पोजिशन, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ एनी सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। अच्छा एग्जांपल देखो जरा, कुछ कुछ तो याद आ रहा होगा। AgCl है, चलो AgBr वाली दे देते हैं। यहां पे आप सनलाइट लिखेंगे तो बेटा आपको क्या मिलेगा? Ag प्लस Br2। जब AgBr थे, धूप में रख दिए तो क्या मिले? Ag, और आगे Br। ठीक है, कितने खुश हो रहे हैं सर? यही शब्द सुनने के लिए अभी तक जिंदा है, Ag है। आओ बेटा एक और, AgCl, फिर से वही सनलाइट, क्या है? Ag प्लस Cl, यही दो रिएक्शन है क्या? ठीक है, एक रिएक्शन कौन सी बताओ? आओ मैं बताता हूँ, आप लोगों ने, हम लोगों ने पढ़ी हुई है वैसे रिएक्शन, याद दिलाता हूँ। आप लोगों ने फोटोलाइसिस, फोटोसिंथेसिस पढ़ा हुआ है, फोटोसिंथेसिस पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ? तो वहां पे हम लोग करते हैं फोटोलाइसिस ऑफ, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का हम लोग क्या काम करते हैं बेटा? फोटोलाइसिस करते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार ये जो हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं उसमें सनलाइट का क्या काम है? सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होने के बाद में क्या काम करती है वहां पे? फोटोलाइसिस, किसका? वाटर, यानी कि पानी को तोड़ देती है। ठीक है, और मरो थप थप खता, पानी खत्म। ठीक है ना? तो एक एग्जांपल आपका ये भी है। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन में आएगा? लाइट रिएक्शन में आता है, याद रख लेंगे, पक्की बात है। कौन सी में? लाइट रिएक्शन। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट और बहुत बढ़िया वाली रिएक्शन जो 3 चैप्टरों में लगातार तुम्हारा खून पीने आएगी, बताएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। भाई साहब तीनों चैप्टर में है ये। पहले चैप्टर में तो वाटर को तोड़ना है, दूसरे वाले चैप्टर में वो ब्राइन आ जाएगा, तीसरे वाले में कॉपर आ गया,
और तीसरे वाले में भी एक और आया, NaCl को इलेक्ट्रोलाइसिस करते, लिक्विड NaCl, हमारा सख्त लौंडा NaCl पिघला दिए और फिर इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं उसका। सही है ना, समझ आया, पक्की बात। तो देखो इलेक्ट्रोलाइसिस किसका, वाटर का, यहां तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस है, और रिएक्शन करी है इन्होंने मग्गे में, MUG मग, तुम नहाते हो उसी में हमने जुगाड़ पानी करके क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना। कितने बढ़िया है। अब मैं मग्गा तो नहीं बना रहा, ओहो बीकर फैशन वाला है थोड़ा सा, है ना। चलो बेटा, यहाँ पे जो रॉड लगती है, और यहाँ पे जो रॉड लगा रहे हैं हम लोग, वो ग्रेफाइट की रॉड है। किसकी रॉड है, ग्रेफाइट की रॉड। दीज आर द रॉड्स ऑफ ग्रेफाइट। और इसके अंदर हम लोग क्या भर देते हैं बेटा, पानी। हाँ, जहां तक चाहो वहां तक भरो, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से ऐसे करके हम तार निकाल देते हैं, और यहां पे सर्किट तैनात। ये क्या लगाया बेटा, एक बैटरी, बैटरी के बाद एक चटकनी लगाई देते हैं। ठीक है, लगाए बेटा एक, ठीक है, बैटरी, बैटरी के बाद में चटकनी लगा दी, पानी वानी भर के एकदम सेटअप हमारा पूरी तरीके से तैयार है। अब क्या हुआ, जैसे ही चटकनी को ऑन किए, यहाँ पे करीब करीब 12-14 वोल्ट का बैटरी तुम्हें देना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे ही चटकनी ऑन हुई, ऑन होते ही जो H2O है, ये रहा HO और H, ये टूटने लगा, है ना। सर टूटने की बात मत करो प्लीज, आप कोई और शब्द यूज कर लो, है। बहुत जिंदगी, बहुत जिंदगी, टूटते ही उसकी याद आ जाती है, बहुत ही तोड़ा था पापा ने। ठीक है बेटा, आ जाओ। तो यहां पे क्या होगा बेटा, H+ और O2 माइनस में ये ब्रेक हुआ, आप ऐसे ही समझ लो, H+ और O2 माइनस में ये ब्रेक। जो बड़ा वाला डंडा होता है बैटरी का, ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, और छोटा वाला डंडा किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, नेगेटिव को। तो जो बड़े वाले डंडे से लगा हुआ है वो पॉजिटिव, और जो छोटे वाले डंडे से लगा हुआ है वो नेगेटिव। और नेगेटिव पे जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव पे जाएगा कौन, नेगेटिव। पक्की बात। अभी तो डंडा डंडा कर रहे थे, अब नेगेटिव पे पॉजिटिव गया, पॉजिटिव पे नेगेटिव गया, सही है ना। ये बैटरी, बैटरी के दो डंडे दिख रहे हैं, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। बड़ा वाला कैसा है बेटा, पॉजिटिव, छोटा वाला कैसा है बेटा, नेगेटिव। तो जिससे जो डंडा कनेक्ट है वो इलेक्ट्रोड वैसा हो जाएगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट हुआ, ये पॉजिटिव हो गया। ये वाला किससे कनेक्ट हुआ, नेगेटिव से, तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव पे जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव पे जाएगा नेगेटिव। तो ये वाले बाबू हमारे जाएंगे ई पे, और ये किस पे जाएंगे, ऊ पे। हर चीज ई पे भेज दो, ऊ पे भेज, ठीक है, समझ आया। तो होगा क्या, ये दो H+ मिले, और ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाएंगे बेटा, H, दो थू बता रहा है, टू, हाँ बिल्कुल, थू नहीं है बेटा, इट्स टू, आथू, ठीक है। सेम कंडीशन, ये दो O2 माइनस आएंगे और बनाएंगे O2, और दो इलेक्ट्रॉन को, बिल्कुल 4 इलेक्ट्रॉन को यहां से छोड़ दो, अब 4 ही तो छोड़ेंगे, सही है ना, समझ आया, पक्की बात है। तो ये व्यवस्था हो गई। अब जरा देखना, अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन, क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यानी कि यहां इन्होंने H+ ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और गेन किया तो क्या हुआ बेटा, रिडक्शन। क्या हुआ, रिडक्शन। और जहां रिडक्शन हो उसको ही कैथोड बोलते हैं, ध्यान रखना। कैथोड वो है जहां क्या हो, रिडक्शन है। और ये वाला बचा क्या होगा बेटा, एनोड, ठीक है, याद रख लेंगे। अब ऐसे याद रखो, कैथोड यानी कि नेगेटिव वाला, एनोड यानी कि पॉजिटिव वाला, ठीक है ना। कैटायन एनायन का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है ना। कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज आयन, यहाँ पे कैथोड यानी कि नेगेटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रोड,
ठीक है, याद रहेगा। अब तुमसे सवाल यहाँ पे पूछा जाता है, बताओ मैं साहब, दिख रहा है कुछ? हाँ, नहीं पीछे नहीं दिख रहा, हाँ जी। तो सवाल है कि ऑक्सीजन गैस कौन सी इलेक्ट्रोड पे रिलीज होगी? एनोड पे। और हाइड्रोजन गैस कौन सी पे रिलीज होगी? ठीक है, तो ऐसा सवाल आता है, आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ये नहीं आता होगा तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। चलें आगे बढ़े। तो हमने क्या पढ़ा बेटा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने तरीके की होती है? 3। अच्छा दोबारा से हमने देखना है क्या? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? जब एक सब्सटेंस अपने पार्टिकल्स में टूटने लग जाए, या एक सब्सटेंस एक से ज्यादा में टूटने लग जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कितने तरीके की होती है? 3। पहला हमने देखा थर्मोलाइसिस, टेम्परेचर की मदद से हमने किसी भी चीज को तोड़ दिया, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? थर्मोलाइसिस। जैसे एग्जांपल क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ अमोनिया, ब्रेकडाउन ऑफ फेरस सल्फेट, ब्रेकडाउन ऑफ लेड नाइट्रेट, ब्रेकडाउन ऑफ, ठीक है। या फिर डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हो। फिर है बेटा कौन सा तुम्हारा? फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस में क्या होगा? वहां पे हीट एनर्जी का यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? सनलाइट या लाइट एनर्जी का यूज करेंगे। जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ AgBr, डिकम्पोजिशन ऑफ AgCl2, ठीक है, AgCl, ठीक है ना, इनका डिकम्पोजिशन। फिर उसके बाद में कौन सा है बेटा तुम्हारा? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इसके बाद में जो तीसरे टाइप का है वो कौन सा है बेटा तुम्हारा? इलेक्ट्रोलाइसिस। ये 3 चैप्टर में आएगा, इसीलिए तीसरा टाइप भी ऐसे ही है, ठीक है ना। इसमें क्या पढ़ा हमने बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर आपने देखा कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है? H2। एनोड पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है? O2, ठीक है ना। कैथोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। और एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो ऐसे याद रख सकते हो, सही है ना? एनोड फॉर ऑक्सीडेशन। भूल जाओगे, इस वजह से मैंने आपको बता दिया है, ये चीज याद रहेगा। पक्का CR भी याद रख सकते हो, ठीक है ना, जैसे आपको ठीक लगे वही चीज, सही है। वो छापना चाहेंगे इसमें से? बहुत ही बढ़िया। चलो इसके बाद जो अगली रिएक्शन है हमारी कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट शब्द तो पढ़े हो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? फाइनल और इनिशियल के बीच का सबसे छोटे रास्ते को ही क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, सही है। अच्छा हाँ बेटा, एक चीज तो हम भूल ही गए इनमें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको चेंज इन कलर ऑब्जर्व होगा, यहाँ पे और यहाँ पे। इनमें से एक रिएक्शन फोटोग्राफी फिल्म में यूज करी जाती है ना, ब्लैक एंड व्हाइट वाली में, वो तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। उसमें किस तरीके से कलर में चेंज होता है ये भी तुम्हें याद रखना। सर कहाँ से देखे? NCERT, सही है। अब सारी मेहनत हम ही करेंगे, थोड़ी सी तुम भी लगे रहो हमारे साथ साथ में, क्योंकि NCERT साथ के साथ पढ़ लोगे तो और भी बढ़िया हो जाएगा, सही है। चलो चलें आगे बढ़े। अब आ जाओ, कौन सी रिएक्शन आने वाली है हमारी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हेडिंग डाल लीजिएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये कौन सी रिएक्शन है बाबू? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बताइए, है कौन सी वाली रिएक्शन? ऐसी वाली। चलो देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? जो हायर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लोअर रिएक्टिंग से बोलेगा चल हट, यानी कि उसको हटा देगा अपनी जगह से। जैसे एग्जांपल, आपके सिलेबस में एक बहुत बढ़िया रिएक्शन है, कई बार सवाल पूछा गया है, CuSO4 प्लस Fe। इसमें क्या काम किया गया है? एक ऐसे करके मग्घा भी लिया गया है, बीकर दिया गया है कि इस सॉल्यूशन में लोहे की कील डाल के छोड़ दो, और वो कील जो है कुछ टाइम बाद उसका जो कलर है वो बदल जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, है ना। तो आप याद रखना यही वाली रिएक्शन है वो, कौन सी? CuSO4 प्लस Fe, ठीक है ना, याद रखेंगे। अब CuSO4 का कलर कैसा होता है बेटा? ब्लू, ठीक है ना। Fe का कलर कैसा होता है भाई? मुश्किल सवाल। बी राउंड कौन चिल्लाया? गलत है भाई,
ग्रेइश कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? सिल्वरी ग्रे बोलते हैं आप इसको, या ग्रे बोलोगे, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये कलर कॉम्बिनेशन बने तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, FeSO4 प्लस Cu। Cu कैसे कलर का है बेटा? ब्राउन, ठीक है ना। ये कैसे कलर का है? ब्राउन। इसका सॉल्यूशन कायदे में कलरलेस होता है, लेकिन अगर आप इसको सॉलिड देखोगे तो ये कैसा कलर का है? ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। चलो चले आगे समझे, पक्की बात। तो यहाँ पे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व हो रही है बेटा? चेंज इन कलर वाली, सही है। कोई और एग्जांपल है क्या? होगा भाई, ZnSO4, बात तो यही बैठेगी, FeSO4 में मैं जिंक डाल दूं। हाँ, और कोई रिएक्शन? ZnO प्लस C, बहुत बढ़िया बेटा। ZnO प्लस C क्या मिलेगा बेटा आपको? Zn प्लस CO2, ठीक है। और कोई रिएक्शन? ये वाली रिएक्शन कहां पे पड़ी होगी? याद दिलाता हूं, आपने मेटल नॉन मेटल में मेटलर्जी पार्ट पढ़ा हुआ है, वहां पे आई है, ठीक है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक के अंदर, ठीक है। चलो और कोई रिएक्शन याद आ रही है? आओ याद दिलाते हैं। आपने ऐसी बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी हुई है। HCl प्लस इसके अंदर हम लोग Al डाल रहे हैं, एल्यूमिनियम बोलेगा हाइड्रोजन बाबू, चल दो हम यहां से, तो क्या मिलेगा तुम्हें? AlCl3 प्लस H2। सवाल एक है, इधर हाइड्रोजन एक, इधर दो, इधर क्लोरीन एक, इधर तीन, बाकी दो कहां से आए? रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ध्यान रखना। मैंने जितनी भी रिएक्शन लिखी है ज्यादातर रिएक्शन बैलेंस नहीं। कौन करेगा? बहुत समझदारी का परिचय दिया, ठीक है। अब दिमाग में एक चीज आई, सर तुम्हें कैसे पता कि कौन ज्यादा रिएक्टिव कौन कम रिएक्टिव? तो बेटा इस चीज का जवाब सरकारी किताब में दिया, चैप्टर नंबर 3 में। हाँ, चैप्टर नंबर 3 में आपको रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टोजेन फरारी वाली, याद आ गई, ठीक है ना। तो वो रिएक्टिविटी वाली सीरीज का है चैप्टर नंबर 3 में। तो इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम दोबारा पढ़ने जा रहे हैं। कहां पे? कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 3 में, सही है, पक्का। चलो आगे की बात। अब अगली जो रिएक्शन है बेटा वो डबल डिस्प्लेसमेंट है, जिसमें क्या होगा भाई? एक्सचेंज ऑफ अर्थ, ठीक है। आप 1 किलो लोहा लेके आओ, हम 1 किलो प्लास्टिक तुम्हें दे देंगे। 1 किलो सोना ले आओ, 1 किलो लोहा ले जाना, 2 ले जाना, ठीक है। कितना खुश हो रहे हैं सर, ये वाला ऑफर ज्यादा अच्छा लगा, हम यही व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं। 1 किलो सोने के बदले में 1 किलो लोहा ले जाओ, 5 किलो ले जाइएगा। और बताओ, हम तो 1 ही ले रहे हैं, तुम्हें तो 5 दे रहे ना, कितने खुश हो रहे। आओ जरा, ठीक है, बहुत बढ़िया, आ जाओ जरा। एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। एग्जाम्पल कोई बताएंगे? हाँ जी, BaCl2 NCRT की रिएक्शन है, प्लस Na2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस NaCl। बेटा ये कैसे कलर का व्हाइट पीपीटी बनता है? पीपीटी बोले तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, क्या है? प्रेसिपिटेट, सड़क पे लेट, ठीक है। आओ जरा, ये बेटा वैसे तो सफेद कलर का ही होता है सॉल्यूशन, बट इसको बहुत कम अमाउंट में डाला जाए तो ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है। ये एक्वस लिया जाता है, और ये भी कैसा लिया जाता है बेटा? एक्वस। इन दोनों को घोल के आपस में मिला दिया जाता है तो व्हाइट कलर का पीपीटी यहाँ पे बन जाता है, ठीक है ना। और क्या बनता है बेटा? NaCl। इसके अलावा कोई और रिएक्शन? हाँ, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki, क्या बनेगा बेटा? PbI2 प्लस KNO3। ये एक्वस बेटा, ये तुम्हारा सॉलिड बनता है, सही है ना। ये पीपीटी बना तुम्हारा फिर से, और ये पीपीटी कैसे कलर का होता है बेटा? येलो कलर का होता है। कैसे होता है? येलो,
सही है, ये भी आप एक्वस ले रहे हैं और ये भी क्या ले रहे हैं बेटा आप, एक्वस। समझ आया? ये सब रिएक्शन हम लोगों ने क्लासरूम में ज्यादातर देखी है कहीं ना कहीं कर करके, है ना। अब थोड़ा समय का अभाव है, नहीं तो अभी भी करके देख लेते, टाइम मिलेगा किसी दिन तो फिर करके देख लेंगे, ऐसी कोई आफत नहीं आ रही है। ठीक है, याद रखो इस वाली रिएक्शन में चेंज इन कलर, इस वाले रिएक्शन में भी क्या हो रहा है बेटा, चेंज इन कलर। इधर भी पीपीटी बन रहा है और नीचे भी क्या बनना है, पीपीटी प्रेसिपिटेट। ध्यान रखना, इसके अंदर ही आप एक रिएक्शन पढ़ेंगे, कौन सी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो, इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो, उसको क्या बोलते हैं बेटा आप लोग, कौन सी रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। आओ जरा, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जिसमें हाई रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को अपनी जगह से हटा देता है, उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि CuSO4 प्लस Fe क्या मिलेगा, FeSO4 प्लस C, ZNO प्लस C gives Zn प्लस CO2, HCl प्लस Al gives AlCl3 प्लस H2। इन सब रिएक्शन में आप तीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व करते चलोगे, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन स्टेट। ठीक है, फिर इसके बाद में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज हो आयंस का, उनको क्या बोलोगे आप, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल BaCl2 प्लस Na2SO4 gives BaSO4 प्लस NaCl। फिर इसके बाद PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki gives PbI2 प्लस KNO3। सही है, यहाँ पे ऊपर वाली रिएक्शन में आपका व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है, नीचे वाली रिएक्शन में आपका कैसे कलर का पीपीटी बनता है, येलो कलर का पीपीटी बनता है। PbI2 है बेटा पीपीटी, ठीक है ना। पीपीटी कौन है आपका यहाँ पे, PbI2, ठीक है, येलो कलर का होता है, ये हो गया। इसी में आपका आएगा कौन सा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिनमें एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, उनको क्या बोलते हैं आप लोग, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सही है, यहां तक क्लियर हुआ। यहां तक कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो बेझिझक। ठीक है जी, कौन सी है, अब सब हमें बताएंगे। चलो स्लेग लाइन वाली रिएक्शन भी कर लेते हैं। इसमें क्या है बेटा, CaOH का होल ट्वाइस, इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। सही है ना, ये हो, ठीक है। हाँ बेटा, इतना हो गया। अब आओ जरा, अब यहां तक की जो हमारी रिएक्शन हुई है, इनमें क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं आपके दो तरीके के बनते हैं। पहला तो रिएक्शन के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, कैसी रिएक्शन के बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, जैसे इसमें क्या काम करा जाएगा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक सब्सटेंस है जो व्हाइट वॉश करने के काम आता है। ये रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है, एनसीईआरटी में भी है, स्कूल में भी इस पे सवाल आया हुआ होगा। ठीक है, इस वजह से मैंने ये वाली बात यहाँ पे नहीं बताई है। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमने क्या काम किया, एक ऐसा सब्सटेंस लिया जो किस काम में आता है, व्हाइट वॉश करने में काम में आता है। ठीक है, और जब वो सूख जाता है तो उसमें एक ऐसा सब्सटेंस बनता है जिसको अगर हम हीट करें तो वापस से हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाता है। सही है, तो पुताई किस सब्सटेंस की हो रही है, पहला ये बताना है। दूसरा, ये जो रिएक्शन हो रही है, कौन से टाइप की रिएक्शन इसके अंदर हो रही है, इनमें दो या तीन जितनी भी रिएक्शन हो रही है वो कौन कौन सी रिएक्शन है। पहला सवाल तो इस तरीके से। दूसरा सवाल ऐसे बनता है, ए सब्सटेंस एक्स इज ऑफ ब्लू कलर। ब्लू कलर आते दिमाग में क्लिक होना चाहिए, ब्लू कलर का कौन सा सब्सटेंस है। ठीक है ना, व्हेन रिएक्टेड विद अ मेटल, ठीक है ना। अब वो अभी मेटल के बारे में कुछ बात नहीं करेंगे। इट गिव्स अ कलरलेस सॉल्यूशन विद अ फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन कलर सब्सटेंस। सही है ना, तो आपको रिएक्शन लिखनी है, आप Zn के साथ में भी लिख सकते हो, यहाँ पे Fe के साथ में भी ये रिएक्शन लिख सकते हो, क्योंकि मेटल के बारे में कोई भी यहाँ पे जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे बेटा यहाँ पे आएगी आपकी, सही है ना, ए व्हाइट कलर सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा सवाल आपका क्या बनेगा वो बता देता हूँ। यही रिएक्शन को आपको कैसे दे दिया जाएगा भाई, शब्दों में ले दिया जाएगा ऐसे, जैसे बेरियम क्लोराइड कंबाइंस विद या रिएक्ट्स विद किसका,